खूब संत जनों के दर्शन हो रहे हैं। सुनो, जीवन में 3 माँ की बहुत आवश्यकता है। कितनी? जरा जोर से बोलो। जन्म देने के लिए माँ, भक्ति देने के लिए महात्मा और मुक्ति देने के लिए परमात्मा। तीनों में माँ है। तो आज भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले महापुरुषों में महंत पूज्य श्री हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, महंत पनकी धाम वाले पूज्य महाराज जी, महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जी और परम पूज्य श्री ईश्वरदास जी महाराज जी, और हमारे दोनों तरफ हमारे 2 भाई बैठे, इसलिए हम सुरक्षित हैं। एक वो बैठे हैं जिन्होंने ब्रज में हमें सबसे पहले स्वीकार किया था, स्नेह दिया था, और हमारे जीवन में आप जब आए थे ठाकुर जी के पास, क्योंकि मनुपीठ वाले महाराज जी ने कहा जिनको कोई ब्रजवासी स्वीकार कर ले तो समझ जाना ठाकुर जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। हमारे दाम भाग में हमारे पूज्य श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मरत्न शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी, आपने बड़ी कृपा की। आज की पदयात्रा में खूब धक्का खाए फिर भी आए। दूसरी तरफ राम कथा के माध्यम से जिनकी बाणी अभी आप सब लोग सुन रहे थे, पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी जोरदार ताली बजा करके हरिद्वार में आपने गंगा के किनारे से एक ऐसी धारा बहाई कि आपके द्वारा निकली हुई वाणी से मानो राम कथा भी गंगा की तरह बह रही हो। इतना ही नहीं, अभिनय जगत से भी बहुत लोग पहुंचे, राजस्थान की भूमि से, जिनके ऊपर भगवती की बड़ी कृपा है और देशभक्ति के गीतों के लिए जाने जाते, ऐसे हमारे अति प्रिय श्री प्रकाश माली जी हैं। खाटू वाले बाबा और हिंदुत्व के बहुत अच्छे गीत गाने वाली हमारी बहन अंजलि द्विवेदी भी है। अब जो हम नाम लेंगे वो शायद आप डर जाओ। रात को कभी धोखे से 11 बजे आप चैनल न लगाया करें, खासकर न्यूज वाले, नहीं तो आपको एक आदमी दिखाई पड़ेगा जो मंच पर है, वो डराते हैं सनसनी। हमारे बहुत प्रिय, बहुत आत्मीय, जिनके ऊपर पूज्य श्री गोलोकवासी साकेतवासी संत भगवत प्राप्त महात्मा देव प्रभाकर शास्त्री पूज्य श्री दद्दा जी की बड़ी कृपा है। आप भी आ जाए हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और पूज्य दद्दा जी की दूसरी शाखा जो पल्लवित पुष्पवत हो रही है, जिन्होंने अभिनय जगत में संपूर्ण समाज को रोते हुए को हंसाने का काम किया, हास्य के बादशाह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हमारे बड़े ही प्रिय श्री राजपाल यादव जी भी आए हुए हैं, और इनका कोई आपको अभिनय याद हो या ना हो, पर जिसमें ये हनुमान जी का सिंदूर लगाकर कान में अगरबत्ती खोसते हैं तो पूछते जरूर है कि पंडित जी अब मैं नहा लूं। वो हमें इसलिए याद है कि हम हनुमान जी वाले हैं, और उसमें ये हनुमान जी जैसे ही दिख रहे थे। तो ऊंचे पंडित का छोटा, ऊंचे टीला का छोटा पंडित, और हमारे बगल में सन्निकटता में मुस्कुराता हुआ जो चेहरा बैठा, हमारी बहन अति प्रिय, पूरा देश जानता, भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको ना जाने। पर आप अभिनय जगत में तो बहुत बहुप्रसिद्ध, भगवान की कृपा से जानी मानी अभिनेत्री है, जिनको शिल्पा शेट्टी कहा जाता है। लेकिन इनकी दूसरी पहचान भी है,
योग रखे निरोग, योग के माध्यम से पूरी दुनिया को जगाने का। हम संतों में यदि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हैं, तो अभिनय जगत के कलाकारों में बहन शिल्पा शेट्टी है। और मुंबई के लोग जो देर रात तक सोते नहीं है, देर से उठते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, उनके लिए ये सबसे बड़ी मिसाल है कि यदि आप फिट रहोगे तो आप लंबा जीवन जियोगे, बेहतर जीवन जियोगे। मानो योग ये कहना चाहते हैं कि 100 साल भले ही ना जियो, पर जितना जियो बेहतर जियो। जोरदार ताली बजा करके आपने पहले ठाकुर जी के दर्शन किए, श्री बांके बिहारी जी के। क्रम बहुत अच्छा था आपका आने का। पहले बांके बिहारी गई, वहां मत्था टेका, फिर संतों के पास आई, वहां मत्था टेका, फिर भक्तों के साथ पदयात्रा में पैदल चली, वहां पर खूब भक्तों का जो पदयात्री चल रहे थे उनके दर्शन किए। अब मंच पर आकर के हम सबके साथ हैं, ये हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो सबके उद्बोधन क्रम होंगे, लेकिन हमारे राधा श्री को जाना है, तो हम सबसे पहले आपको, क्योंकि बहुत जल्दी है, 16 तारीख को आने का कान में इन्होंने चूंकि वचन दे दिया है, तो हम माइक जोरदार ताली बजाकर स्लोगन है, बोलना पड़ेगा। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। देखो महाराज जी वाली भाषा तो हम बोल नहीं सकते, वो कौन सी बरी कहते हैं, किसी को बराते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो महाराज जी जलाएंगे जो भी करना है। लेकिन अगर ब्रज में रहना है तो राधे राधे कहना है, जोर से बोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो ब्रजवासी होने के नाते आप सभी देश विदेश से आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ठाकुर जी की पावन धरा पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जियो मेरे लाल, भारत को आगे बढ़ाने वालों। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले आप दोनों हाथ ऊपर करिए। सबसे पहले दोनों हाथ, और जितनी हाइट है उतने। मंच वाले थोड़े कम कर ले, नहीं तो हमारा फोटो बिगड़ जाएगा। अब नीचे जो है सब हाथ ऊपर करें। पुलिस वाले भी हिंदू ही हैं, कैमरा इन पे मत लगाना, हाथ तुम भी ऊपर कर लो, तुम्हें सौगंध है तुम्हारी। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे अनुज के लिए, छोटे अनुज के लिए। ऐसे नहीं, चकाचक ताली बजनी चाहिए और जोर से बजनी चाहिए। कोई तो है जो चलने की हिम्मत करता है, कोई तो है सबको इकट्ठा करने का साहस और संकल्प लेता है, कोई तो है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है। बजनी चाहिए तालियां। मेरा काम हो गया, मैं जाऊं मैं, या ये कहूं कि अभी न जाओ छोड़कर। एक बात है, ये यात्रा की तैयारी, इतनी सुंदर तैयारी, मैं विश्वास से कहता हूं, गोलोक से प्रिया प्रीतम भी देख रहे होंगे ना, तो उनके नैनों से आपके लिए आशीर्वाद बरस रहा होगा। इस यात्रा ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आप लोगों का इतना पैदल चलना, एक साथ चलना, अपनी हेल्थ देखे बगैर चलना, और अपने लिए नहीं, अपने देश और धर्म के लिए चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है आपके सनातन की। मैंने इनसे कहा नहीं, मैंने सोचा था कि ना
नहीं कहूं तो ज्यादा अच्छा है। ये दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी को, तो वहां तो राधा रानी के बगैर कोई जा नहीं सकता। पर मेरी इच्छा थी कि दिल्ली से हम लोग जाते मथुरा तक, और मथुरा में कौन है, कौन है मथुरा में? जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमको लगता है ये वृंदावन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मथुरा में और ब्रज में बिना किशोरी जी की कृपा के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। ये वृंदावन जा रहे हैं किशोरी जी से आज्ञा लेने के लिए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मथुरा की तरफ चला जाए। कौन कौन चलना चाहता है मथुरा की तरफ? याद करो 92 में हमारे पूर्वज गए थे अयोध्या, उसके बाद हमें राम मंदिर मिला है।